साहिबगंज थाना क्षेत्र के रामपुर चौक निवासी राजपति देवी के घर इंदिरा आवास निर्माण के लिए रखे 26,000 रुपए पर बुधवार की रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जाते समय घर के बाहर अटैची और कागजात फेंक गए। सूचना मिलने पर थाना के जमादार नरेंद्र कुमार दल बल के साथ पहुंचे तथा मामले की छानबीन की। गृह स्वामी राजपति देवी ने बताया कि गर्मी के कारण किराए के मकान का दरवाजा खोलकर सभी सो रहे थे। इसी दौरान चोरों ने घटना को अंजाम दिया। आवास निर्माण कार्य के लिए बुधवार को बैंक से रुपए की निकासी की गई थी। हाँ, लेके हम धो दिलिए हटाई बैग में कह के ऊपर आमी के सब करो नीचा सूत रही नीचा सूत रही आवरी कर लड़का से नीचा सूत रहा आवरी कर ऊपर सूत रहा कब ले गए से हम इतना चल। कब चोरी हुआ? रात में ये बेर का रात में। कितना पैसा चोरी हुआ है? कितने रही रहे? 26,000। आप लोग कहाँ सो रहे? ये नीचा बुध घर में। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमार नाम है श्रीपति। घर सीतमाही रामपुर। पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर रालोसपा नेताओं ने जन जागरण अभियान के तहत 25 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को औराई चौक पर मशाल जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। मौके पर रालोसपा युवा अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा, मुसहरी के संतोष चौधरी सहित पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। रालोसपा सुप्रीमो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कार्यक्रम रखा गया है मशाल जुलूस का। शिक्षा सुधार बटन दबाने का पहला आधार, उसी के तहत आज औराई प्रखंड के प्रखंड कार्यालय से लेकर मुख्य चौराहा तक मशाल जुलूस निकाला गया है। 3 साल बीतने के बाद भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट न मिलने के कारण दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के बीएड छात्रों का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को अनशन के दौरान एक छात्रा की तबीयत खराब हो गई। उसे तत्काल अस्पताल भी भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को सुध लेने तक नहीं आ रहा। वहीं छात्रों ने बताया कि 2014 से 16 शैक्षणिक सत्र में सभी पास हुए, लेकिन छात्रों को अभी तक ना तो मार्कशीट मिला ना ही सर्टिफिकेट, जिस कारण से शिक्षक नियोजन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं छात्रों ने कहा कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। जिसमें एक हमारे सहपाठी जो कि सविता कुमारी हैं, जो कि आप लोग पिछले न्यूज़ में पढ़े हुएगा, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने उनके इलाज के लिए भेजा। डॉक्टर बोले हैं कि नहीं, इनको रेस्ट की जरूरत है। अतः अभी आप लोग देख सकते हैं कि वो उपस्थित नहीं है। अगर डॉक्टर सलाह देते हैं कि उनकी ज़रूरत है और वो आ सकती हैं तो भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन अभी हमारे सहपाठी जो गिरीश जी हैं, डॉक्टर, क्या मांग है आपकी? क्या हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों को 14-16 में हम लोगों ने बीएड की है DDE से, और अभी तक हम लोगों का मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हम सभी शिक्षकों की नौकरी दांव पर लगी हुई है। और छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली में, शिक्षक बहाली में हम लोगों का सिलेक्शंस में नहीं नाम है। हम लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है ड्यू टू ओरिजिनल मार्कशीट। अब 3 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, तीसरा दिन है। अभी तक कोई भी BRA BU यूनिवर्सिटी से और हमारे DDE से भी कोई भी प्रभारी या जो बड़े पोस्ट पर अपने आप को समझते हैं, वो अभी तक हम लोगों से मिलने तक नहीं आया है, जिनकी हम लोगों का हाल चाल जानने का भी कोशिश नहीं की है। इवन कि डॉक्टर को भी नहीं भेजे कि हाँ, जो लोग भी अनशन पर हैं, हमारा अनशन पर है, उनकी तबीयत के बारे में हम लोग जानकारी लें। अतः हम लोग को जैसे जब भी एहसास हुआ सविता मैडम के बारे में, तब हम लोग अपने से ले जाकर के उनकी इलाज करवाएं और डॉक्टर हम लोग को। शुक्रवार से शुरू हो रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान को लेकर परिषद के नया टोला स्थित कार्यालय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संबंध में जिला संगठन मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि कोरोना को देखते हुए इस बार ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। वहीं जिसके लिए विद्यार्थियों को परिषद के द्वारा जारी किए गए लिंक पर जाकर अपना डिटेल देना है। सदस्यता लेने वाले विद्यार्थियों को ईमेल आईडी पर सदस्यता रसीद और मेंबर आईडी प्राप्त होगा। अभी हम लोग का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान, जो कि कल से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा, उसी को लेकर अभी सदस्यता कार्यशाला लगाई गई है। विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान प्रत्येक वर्ष चलता है।
इस बार भी सदस्यता अभियान थोड़ी से देर हम लोग बिहार में अगस्त माह में करते थे 1 से 31 अगस्त तक। इस बार हमारा सदस्यता अभियान 11 सितंबर से शुरू होकर यानी कल से लेकर 30 सितंबर तक 20 दिनों का सदस्यता अभियान होगा। इस बार सदस्यता अभियान में ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। हमारे संगठन से काफी संख्या में छात्र जुड़ते हैं, तो सदस्यता अभियान इस बार ऑनलाइन है। और जो हम लोग 5 रुपया शुल्क लेते थे सदस्यता शुल्क, इस बार कोरोना में माफ है, निःशुल्क सदस्यता अभियान इस बार है। सारे लोग ऐसा वेबसाइट लिंक तैयार किया गया है, उस लिंक के माध्यम से हम लोग ये सदस्यता करवाएंगे। www.abp.org पर जाकर के कोई भी छात्र वहां से निःशुल्क सदस्यता आप दे सकते हैं। इसी को लेकर के वर्कशॉप है, काफी लोगों ने सदस्यता किया है। तो इस प्रकार से हमारा यह अभियान चलेगा। हम सभी छात्र और शिक्षकों से भी आग्रह करेंगे कि हमारे संगठन से प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान मुजफ्फरपुर की ओर से गुरुवार को मस्जिद चौक स्थित एक विवाह भवन में बैठक की गई, जिसमें प्रधानमंत्री की 203 योजनाओं को जन जन तक किस प्रकार ये पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा के साथ ही संगठन का विचार विमर्श किया गया। अभियान के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन जयशंकर झा ने कहा कि प्रधानमंत्री की जो कल्याणकारी जनहितैषी योजना है उनको जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मौके पर जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ओझा, गौतम कुमार सहित दर्जन लोग उपस्थित रहे। आपकी धरती को मेरा सादर प्रणाम। मुजफ्फरपुर जिला की ये पहली बैठक है। इस बैठक का उद्देश्य है कि संगठन का विस्तार हो मुजफ्फरपुर जिले में, और मुजफ्फरपुर जिले में जो शोषित, वंचित, गरीब और समाज के सभी वर्गों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी की 203 कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी जनहितैषी योजनाएं, वो जन जन तक पहुंचे। इस उद्देश्य ही अभियान का है। और मुजफ्फरपुर जिले के पंचायत से लेकर जिले तक के प्रखंडों में, नगरों में हर जगह सुविधा केंद्र के माध्यम से